जय सिया राम दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सत्य शिव सनातन में। दर्शकों, आज आपको ले चल रहे हैं अयोध्या से दूर वृंदावन धाम में स्थित महापुरुष संत भगवत स्वरूप बाबा नीम करोली गुरु जी महाराज की समाधि स्थल पर। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि वृंदावन जैसे धाम के बारे में मुझसे कहीं अधिक जानकारी आप सभी को है। फिर भी यहाँ आने का सौभाग्य मिल ही गया है, तो कुछ झलकियाँ वीडियो के माध्यम से आपसे भी साझा किया जाए। आपको अवगत कराते हर्ष होता है, यह मेरी वृंदावन की पहली यात्रा नहीं है। कई बार यहाँ आकर शिव जी तथा बांके बिहारी जी की अलौकिक दर्शन व प्रेमानुभूति का रसास्वादन प्राप्त कर चुका हूँ। जैसा कि आज 15 जून 2024 है, आज ही के दिन 1964 में बाबा नीम करोली द्वारा कैंची धाम उत्तराखंड की स्थापना की गई। गुरुदेव ईश्वरलीन साक्षात भगवत स्वरूप बाबा नीम करोली जी की समाधि स्थल, जो कि वृंदावन अकल्ला चुंगी के पास स्थित है, आज यहाँ के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। बाबा नीम करोली कैंची धाम कम्बल वाले बाबा के चमत्कारों के बारे में भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के नामचीन व्यक्तित्व जैसे मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, स्टीव जॉब्स, जिन्हें आप जानते ही होंगे, लैरी विलियम, लैरी पेज तथा जेफर स्कूल जैसे नामचीन व्यक्तित्व आदि पहले से अवगत है तथा ये सब कैंची धाम आकर मात्र बाबा जी के आशीर्वाद से अपने जीवन व करियर को अब एक नया आयाम दिए हैं, जब ये सब लगभग निराश से हो चुके थे। कैंची धाम कम्बल वाले बाबा के अनगिनत चमत्कार हैं, जिससे हम आप जरूर अवगत होंगे। मैं भी कैंची धाम अक्सर बाबा के बुलावे पर आता जाता रहता हूँ। मेरा भी एक व्यक्तिगत अनुभव यही है। जीवन की असली यात्रा तब शुरू होती है जब आप एकदम हारा सा महसूस करें। वास्तव में असल जीवन प्रारंभ ही तब होता है जब आपका कोई अपना नहीं रह जाए, जब सारी परिस्थितियां अपने प्रतिकूल होती हैं, तभी सारे रिश्तों के असली रंग सामने आते हैं और तभी इंसान अध्यात्म अथवा अंतर ज्ञान की तलाश शुरू करता है। यद्यपि गुरु कम्बल वाले बाबा जैसे हों, तो जीवन को एक नया और सार्थक आयाम मिलना तय है। साथियों, पूरी दुनिया आपको जानती है, यह काफी नहीं है जब तक आप स्वयं अपने आप को न जाने। स्वयं व परमात्मा का बोध तत्व सनातन संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। मुझे हर श्वास पर गर्व होता है कि मैं भारत जैसे राष्ट्र में जन्मा और सनातन संस्कृति का जन्म से अनुयायी हूँ। दर्शकों, थोड़ा पीड़ा तब होती है जब तथाकथित कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग विज्ञान व आधुनिकता के नाम पर सनातन संस्कृति व पद्धतियों तथा साधु संतों का उपहास करते हैं, जबकि वे जिस कंपनी में पैकेज पाकर खुद को बड़ा पुरुषार्थी मानते हैं, उन कंपनियों के प्रमुख तक सनातन संस्कृति व संतों के सामने शीश झुकाकर झोली फैलाए हैं और प्रसाद स्वरूप बहुत कुछ लेकर गए हैं। खैर, ऐसे पशुतुल्य मानसिकता का जिक्र करके समय जाया नहीं करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको आगे। कैंची धाम यात्रा की एक अलग वीडियो बनाएंगे, आपसे साझा अवश्य करेंगे। जैसा कि आज 15 जून 2024 है, बाबा नीम करोली जी ने उत्तराखंड नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर आज के ही दिन 1964 में इस धाम की स्थापना की, जिसके अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन 1964 से आज तक होता आ रहा है। बाबा का वास्तविक नाम श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर के हिरन गांव से 1 किलोमीटर दूर लगभग सन 1900 के आसपास ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तब के दौरान बाबा को लक्ष्मण दास अथवा हांडी वाले बाबा तथा तिकोनिया बाबा तथा गुजरात में इन्हें अलैया बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। वैसे तो बाबा ने संपूर्ण विश्व में 108 धामों और मंदिरों का निर्माण कराया है। इसमें कैंची धाम उत्तराखंड, उमिया घाट, काकड़ी घाट, फर्रुखाबाद में हिमासेपुर के पास नीम करोली गांव, आओस आश्रम, न्यू मैक्सिको आश्रम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा समाधि स्थल व आश्रम वृंदावन उत्तर प्रदेश प्रमुख है। वृंदावन में स्थित धाम अथवा समाधि स्थल एक अनुपम दृश्य तथा रमणीयता का द्योतक है। यहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर, वहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंग तथा श्री हनुमान जी की ऐसी दिव्य प्रतिमा मानो साक्षात बजरंगी गदा लेकर सामने ही खड़े हैं, तो दूसरी तरफ श्री राम जी के दिव्य दरबार की प्रतिमाएं जीवंत व साकार स्वरूप में विराजमान है। मैंने जाकर मानो इन सब के साक्षात दर्शन प्राप्त ही कर लिए हैं। वाकई इतनी जीवंत प्रतिमा मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में कहीं नहीं देखी और सत विश्वास है कि आप भी यहाँ आकर अवश्य विचलित हो जाएंगे कि साक्षात प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे। इन सब के साथ साथ यहाँ बाबा आश्रम में बाबा की कुटिया है,
जहाँ बाबा जी बैठकर अपने भक्तों के कष्ट हरण करते थे, वह बिस्तर से लेकर शयन पादुका आज भी विराजमान है। दूसरी तरफ सिद्धि माँ की कुटिया है तथा शयन कक्ष तथा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली कालीन दुर्गा सप्तशती जैसे यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही एक म्यूजियम नुमा कक्ष भी है, जहाँ बाबा से जुड़े तमाम चमत्कारों के तत्कालीन पेपर कटिंग, छाया चित्र, उपदेश व अन्य तमाम वस्तुओं के दर्शन सुगमता से किया जा सकता है। यहाँ बाबा जी का समाधि स्थल व भव्य मूर्ति भी विराजमान है, जिसकी झलक पाकर एक अलौकिक दिव्यता का अनुभूति होती है। गुरुदेव बाबा जी की कुछ बातें मुझे संसार से विरक्त और सारे दुखों से ऊपर शून्यता की तरफ ले जाती हैं। जिनमें मुख्य उपदेश है, पहला यह कि अगर भगवान को देखना चाहते हो तो इच्छाओं को मार दो। इच्छाएं मन का खेल होती है। मन में कोई इच्छा हो तो उस पर अमल न करो, इच्छा अपने आप चली जाएगी। इसी प्रकार दूसरी बात यह कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले आम खाने की इच्छा रखता है तो अगले जन्म में वह कीड़े के रूप में जन्म लेता है। अगर मृत्यु के समय अगली सांस लेने की इच्छा हुई तो तुम पुनर्जन्म लोगे। कम्बल वाले बाबा अपने भक्तों व दीनहीन की कभी दुर्दशा नहीं देख सकते थे और निरंतर गरीबों की सेवा करते थे। एक बात इसी परिप्रेक्ष्य में है कि दादा मैं महान संत बन सकता था, लेकिन मुझ में एक गंभीर कमजोरी है, करुणा। यह बाबा नीम करोली जी के वाक्य। बाबा के एक एक वाक्य सनातन संस्कृति तथा शास्त्रों के निचोड़ है। मंदिरों के विषय में भी बाबा जी ने कहा था कि मंदिर किसी एक जाति या समुदाय के नहीं होते, वे ईश्वर को समर्पित होते हैं। मंदिर पूजा अर्चना के लिए बने हैं, उनमें साफ सफाई रखना, सुविधाओं का ध्यान रखना और भक्तों में भजन कीर्तन के लिए उत्साह बढ़ाना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य होना चाहिए। समय समय पर बाबा जी अपने भक्तों को उपदेश स्वरूप ऐसी अमृत वाणी सरल भाषा में देते रहे। उनमें प्रमुख एक बाबा जी की वाणी है कि मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता। सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवारी हैं, मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। अपने महासमाधि के समय बाबा काफी खुश रहते थे। 1970 के दशक में बाबा जी को उपहार स्वरूप एक पुस्तक मिली थी, जिसमें बाबा जी प्रतिदिन 2 पन्ना राम राम लिखकर भरे। बाबा जी ने 1 सितंबर 1970 को हर रोज की तरह 2 पन्ने राम राम लिखकर भरे। फिर अगले पन्ने में 10 दिसंबर दिनांक डालकर ऊपर राम लिख दिया। 11 सितंबर की डेट डालकर अगला पन्ना खाली छोड़ दिया। बाबा के महासमाधि की तारीख 11 सितंबर 1970 है। जिस समय बाबा का वाक्य था, मैं आज सेंट्रल जेल से रिहा हुआ और वृंदावन में ही ये ईश्वरलीन समाधि हो गए। बाबा जी आज भी भक्तों का कष्ट हरते हैं और किसी न किसी रूप में आकर उनकी सहायता करते हैं। कुछ लोग बाबा जी को हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं, जो मिथ्या सा लगता है, क्योंकि बाबा जी ने एक प्रसंग में किसी का उत्तर देकर कहा, हनुमान कौन है, वह राम की प्राण है। तो स्वतः सिद्ध होता है कि बाबा एक महापुरुष थे। इस संदर्भ में देवरावा बाबा ने कहा था कि बाबा नीम करोली महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष हैं जो कई सदियों बाद ही इक्का दुक्का ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वहीं दूसरी ओर साधकों हेतु बाबा जी का उपदेश यह है कि ध्यान और योग हर किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति भजन कीर्तन कर सकता है। दैनिक पूजा पाठ करना ही सबसे अच्छा है। दर्शकों कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। बाबा के उपदेश, दर्शन, चमत्कारों से किताबें भरी पड़ी हैं। अपनी तुच्छ जीवा से संपूर्ण वर्णन कर पाना ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत याद दिलाता है। मैं बस बाबा के वाक्यों का ही वर्णन कर सकता हूँ, किंतु इन्हें आत्मसात करने हेतु तथा वास्तविक रसास्वादन हेतु आपको यहाँ ऐसे दिव्य स्थलों पर अवश्य आना पड़ेगा। आप जब भी वृंदावन आए तो बाबा नीम करोली समाधि स्थल अटल्ला चुंगी आश्रम अवश्य आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे फिर किसी दिव्य धरा अथवा ध्यान के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सनातन संस्कृति की एक अनुपम यात्रा में, सत्य शिव सनातन के चैनल पर। जय सिया राम।